नमस्कार दोस्तों कल हम जूम मीटिंग को अटेंड किए थे। उनमें से बहुत सारे मैसेज आए हैं, बहुत सारे अपडेट आए हैं कि आप सभी को, जितने भी बूट अल्फा के यूजर हैं, उनको आगे क्या करना चाहिए और आगे की कौन सी मैसेज है जो हम आप लोग को जूम मीटिंग आज की वीडियो में दिखाने वाले हैं। वीडियो क्लिप तो आप लोग को ध्यान से पूरा देखना है और अच्छे से समझना है कि आगे क्या कर रहे हैं और आगे का काम क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले वीडियो क्लिप हम देखते हैं। ये जो राजस्थान से थे, इनसे मेरी कल बात हुई तो पता मुझे ये चला उनके साथ भी सेम इंसिडेंट रिपीट कराया गया। जब उन लोगों ने धरने की बात की राजस्थान से, तो उन्होंने भी जो है ना एक होटल में बुलवाया किसी के थ्रू कि भाई हम लोग विक्टिम हैं और हम लोग जुड़ना चाहते हैं, और उनकी गाड़ी में भी ड्रग्स रखवा करके उन्हें बंद करा दिया। 1.5 महीने जेल में रह कर आए। तो ये आप लोग सोच के देखिए कि ये किस लेवल से ये लोग मतलब अपने अपोजिशन वालों के साथ में व्यवहार कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों को तोड़ने ये की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को आसिफ सिर्फ सर, ये आप मदन सिंह राठौड़ का बोल रहे हो? ये राजस्थान के जोधपुर से है क्या? ये शायद जिन लोगों ने वो मदन सिंह धरना राठौड़ ग्रुप का जो बनाया बता रहे हुआ हो? है, जिन्होंने धरना ग्रुप बनाया है। मुझे कल जब ये पता चला बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कि यार बताइए इन लोगों के कितने हौसले बुलंद है कि ये लोग इस तरीके से, मेरे साथ भी ड्रग्स केस में इन लोगों ने मेरे साथ भी ट्रैप करके मुझे फंसाया। इसके बाद वो एडवोकेट है मदन सिंह राठौड़, तो उसे भी फंसवा दिया। तो इन लोगों के हौसले देखिए ना कितने बुलंद है। और वो पता है क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने आज तक इन लोगों को मौका दे के रखा। आप लोगों ने आज तक इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कराई। देखिए क्या है, विक्टिम्स जब इकट्ठे हो जाएंगे, जितने लोग पीड़ित हैं, जब वो इकट्ठे हो जाएंगे और वो इन लोगों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो एक चीज तो बिल्कुल कंफर्म है, इनकी किसी की जान नहीं बचने वाली है। ये सब लोग 1,00,000% जेल जाएंगे। इन लोगों की संपत्तियां जब्त होगी और ये सब 5-5 7 साल के लिए पीएमएलए में बंद होके जाएंगे। लेकिन इन लोगों की जीत कहाँ है? इन लोगों की जीत वहां है, ये लोग कोशिश करते हैं, जब भी कोई कंप्लेंट कराने की कोशिश करता है, जब भी कोई बोलने की कोशिश करता है, जब भी कोई चीजें मैनेज करने की कोशिश करता है, कानूनी कार्रवाई की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश करता है, तो उसे ये 2-3 तरीके से रोकते हैं। एक तो ये पहले तो उसके ऊपर दबाव बनाएंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे, उसे लालच देने की कोशिश करेंगे। अगर वो बंदा दबाव में नहीं आएगा, लालच में नहीं आएगा, तो उसके बाद फिर ये उसके बारे में लोगों को मिसगाइड करना शुरू कर देंगे, उसके बारे में गलत बात करना शुरू कर देंगे, सोशल मीडिया पे उसे डिफेम करना शुरू कर देंगे, उसे बदनाम करना शुरू कर देंगे। और जब अगर वो उस भी दबाव में नहीं आएगा, तो फिर ये उसके ऊपर लीगल केसेस, जैसे ड्रग्स का केस या मतलब किसी भी तरीके से पुलिस से सेटिंग करके, सांठ गांठ करके, पैसे ऐसे दे करके उसे फंसवाने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग यही काम करते हैं और सिर्फ इसका एक ही मकसद है, किसी भी तरीके से कानूनी कार्रवाई आगे ना बढ़ सके, ये लोग जेल जाने से बच सके, इन लोगों के साथ कुछ गलत ना हो और लविश चौधरी के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। इसीलिए आज आप देखिए, पिछले 1.5 साल से लविश चौधरी पैसे मार के भागा हुआ है, लेकिन आज तक कोई एफआईआर नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। जब भी आप एफआईआर की बात करोगे, जब भी आप लोग कानूनी कार्रवाई करने की बात करोगे, जब भी आप कोई स्टेप उठाने की बात करोगे, तभी आप लोगों के बीच में फूट डलवा दी जाएगी, तभी आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे मैसेज डाल दिए जाएंगे जिससे कि आप लोग बट जाओ और आप लोगों को किसी ना किसी तरीके से रोकने की कोशिश की जाएगी। जबकि लीडर क्या होता है? अगर मैं मानता हूं कि अगर किसी लीडर ने गलती से पैसे लगवा भी दिए, अगर उससे गलती हो भी गई, तो कम से कम उसे अपने लोगों के साथ तो खड़ा होना चाहिए। जिन लोगों के पैसे उसके द्वारा लगे थे, तो उसे उसका दर्द तो होना चाहिए, क्योंकि पैसे तो उसके भी मरे होंगे। तो जितना दर्द उसे अपने पैसे का है, उतना ही दूसरे के पैसों का भी दर्द होना चाहिए। लेकिन उसे दर्द इसलिए नहीं है क्योंकि उसने बहुत पैसा कमाया हुआ है लविश चौधरी के द्वारा, और लविश चौधरी उनका बाप है। तो भला बाप के ऊपर कहाँ आँच आने देते हैं बच्चे? तो वो लोग बेचारे काम कर रहे हैं अपना। लेकिन आप लोगों को सोचना है कि आप लोग किस लेवल से इसमें आगे बढ़ते हैं। क्या आप लोग आज भी उस पे विश्वास करके आगे बढ़ना चाहते हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई कराना चाहते हैं? कार्रवाई तो होनी चाहिए ना भाई। जिन लोगों ने आपका पैसा मारा है, जिन लोगों ने आपका पैसा मरवाया, उन लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई होगी, कम से कम थोड़ा तो सुकून मिलेगा ना कि हाँ यार, मैंने कार्रवाई कराई और इसके ऊपर कार्रवाई तो हुई। इन लोगों की कानून के सामने जवाबदेही तो होनी चाहिए ना। लेकिन ये लोग कानून को कुछ मानना नहीं चाहते। क्यों? और मान क्यों नहीं रहे? क्योंकि आप लोग इनके साथ हो, आप लोग इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, आप लोगों के इनके भ्रम जाल में आ जाते हो, आप लोग इनकी माया जाल में आ जाते हो, आप लोगों को ये भ्रमित करते हैं तो आप भ्रमित हो जाते हो। तो ये गलतियां आप लोगों की हैं, इसमें दूसरे की कोई गलती नहीं है भाई। और रही बात पैसे की, पैसा सिर्फ और सिर्फ
एक ही तरीके से निकल सकता है। कोई माई का लाल ये कहता हो कि मैं पैसे निकलवा दूंगा या लविश चौधरी पैसे दे देगा, सिर्फ उससे ये कहो कोई 4 महीने में कह रहा है, 4 महीने की जगह 8 महीने का एग्रीमेंट करके तू दे दे, आधे दे दियो उनको, जा तू ही दे दियो, बाकी तू दे दियो, आधे दे दियो। लविश चौधरी कोई पैसा नहीं देने वाला है, नहीं देने वाला है, नहीं देने वाला है। जब तक आप इसे यहाँ नहीं बिठाओगे, जब तक आप लोग इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। आप लोगों को सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि आप लोगों का पैसा मारा जा चुका है। आप लोगों का पैसा लविश चौधरी ने मार लिया है। आप लोगों का पैसा मर चुका है। जब आप ये मान लोगे, उसके बाद ही आप आगे की कुछ सोच सकते हो कि यार अब इस पैसे को निकलवाने के लिए क्या कानूनी रास्ता अपनाएं। और आप लोगों का पैसा सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है जिससे वापस आ सकता है, और वो तरीका सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप कानूनी कार्रवाई करें। इसलिए रोक लिया जाता है। कब कम से कम जब ये पैसा पकड़ा जाता है तो इसके बाद जिस आदमी का वो पैसा है उसे वापस लौटाया जा सके। इसका एग्जाम्पल एक तरीके से आप समझ सकते हैं, कभी इत्तेफाक से अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया या आपका मोबाइल कोई छीन के भाग गया या आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, तो आप पुलिस के पास जाते हैं। तो पुलिस क्या करती है, 90% केसेस में तो कोई कार्रवाई होती नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से अगर कार्रवाई कर देती है और वो फोन पकड़ा जाता है, तो वो फोन किसका हो गया, वो पुलिस का नहीं हुआ। आप इसे समझो, वो फोन अगर इत्तेफाक से पकड़ा गया, जो चोरी हुआ था आपके यहाँ से, जो लूटा गया था आपसे, या जो पैसा आपके घर में चोरी हुआ या आपसे लूट लिया गया, वो पैसा किसका हुआ या वो फोन किसका हुआ, वो सरकार का नहीं हुआ। वो फोन आप लोगों का है, लेकिन उसके लिए आपको कानून के तरीके से उसे मांगना पड़ता है। आप कोर्ट में जाते हो, कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाते हो, भाई साहब मेरा फोन पकड़ा गया, चोरी हुआ था या डकैती डली थी मेरे यहाँ, या मुझसे छीन के ले गया था, या मेरा पैसा छीन के ले गया था और वो मेरा था जी, और ये उसके कागजात है जी, और ये मुझे वापस दे दीजिए। कोर्ट उसमें ऑर्डर कर देता है, ठीक है भाई इसका वापस दे दीजिए। सेम यही तरीका इसमें है। ऐसे केसेस में कार्रवाई बहुत कम हो पाती है, लेकिन आप लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि इस केस में पहले ही ईडी ने कार्रवाई कर दी थी, और कार्रवाई होते ही करीब 700-800 करोड़ रुपए तो कैश में ही जो बैंक अकाउंट्स में थे वो पकड़ लिए थे, जिसे फ्रीज कर दिया था। वो पैसा किसी और का नहीं था, वो आप ही लोगों का पैसा था, और हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर ली थी। तो वो संपत्ति आपके पैसे से खरीदी हुई थी, तो उस पैसे को या उस संपत्ति को अगर वो आप मानते हो कि वो पैसा आपका नहीं है, सरकार का है, तो ये गलतफहमी है आपकी। वो पैसा और वो संपत्ति आप लोगों की है, क्योंकि आप लोगों का पैसा था वो। लेकिन वो कब मिल सकती है आपको और किस तरीके से मिल सकती है, उसका सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका क्या है, आप उसकी शिकायत करें, कानूनी रास्ता अपनाएं, कानूनी तरीके से चल करके अपनी संपत्ति, अपना पैसा मांगे, कोर्ट में जाके ये कहे जनाब मेरा पैसा फला आदमी ने मार लिया था और वो पैसा पकड़ा हुआ भी है, मैंने ये शिकायत कर रखी है, इसकी एफआईआर की कॉपी है, मेरा पैसा मुझे वापस। तो दोस्तों बहुत देर तक जूम मीटिंग हुई है और बहुत सारे बातें हुई। अगर एक बार में हम दिखाते तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, बट हम आप लोग को जो कंटिन्यू दिखाते रहेंगे। अब यहाँ पे हम आप लोग को एक मैसेज देना चाहेंगे। बहुत सारे भाई के मन में सवाल है कि राकेश भाई कल आप अलग अपडेट दे रहे थे और अभी जो क्लिप आपने जूम मीटिंग का दिखाया है उसमें अलग अपडेट है। तो हम आप लोग को दोस्तों एक चीज बताना चाहेंगे, हम आप लोग को दोस्तों मैसेज दे रहे हैं जो आप तक नहीं पहुंचता है। हम आप लोग को वो वीडियो दिखाते हैं जो आप तक नहीं पहुंचता है, हम अपडेट वो देते हैं जो आप तक नहीं पहुंचता है। हम सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आगे क्या क्या हो रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, बस आप लोग को जानना समझना काफी ज्यादा जरूरी है। हम सिर्फ आप लोग को अपडेट दे रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे। चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही, और फिर से हम आप लोग से एक नया अपडेट के साथ, नया वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।